होता है। तो तो बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग आप अपने जीवन में एक नया पर्सपेक्टिव लेकर के जाओ, और है ना। एक एक छोटी बात बोला तो मेरे को लिखने नहीं आता। मैडम बोले फॉर्म भरो, मामा जी ने ताबड़तोड़ कागज लिया, मैं भरता बोलकर भर को दिया। ऐसा कभी कहीं नहीं होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो तू लोग एक नया वर्क कल्चर, सेवा का, सर्विस कल्चर, और भगवान की सेवा मान करके ना सब बच्चे हमारे, सब भाई वो करते हैं, तो वो उसका ही रिजल्ट्स आते हैं, उसके परिणाम आते हैं। और जो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि यहाँ पर जो कुछ सीखा, जो अनुभव किया, क्योंकि एक बार आपने अनुभव कर लिया ना, क्योंकि बाहर जब आप दुनिया के चकाचौंध में जाएंगे, फिर वो अपने मित्र मंडली में जाएंगे, फिर रिश्तेदारों के बीच में जाएंगे, तो वो फिर आपको खींचेगा। तो वहाँ पर आप अपना नियंत्रण रखें, अपने आहार को। ठीक है, कहीं खाना पड़ जाए तो थोड़ी मात्रा में, है ना। वापस फिर अपने घर परिवार में आए तो अपना रूटीन अपने घर परिवार में तो कर सकते हैं ना, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है अपने परिवारजनों के लिए। तो वो आहार से लेकर, योग से लेकर, यज्ञ से लेकर, और अपने सोचने का तरीका, है ना, तो वो तो सब अपने हाथ में है। तो अपना योगाभ्यास ना छोड़ें। यदि यहाँ से आप कुछ लेकर के जाएं तो योग को आप लोग अपने जीवन का अहम, जो महत्वपूर्ण अंग है ना, उसको आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि योग ही बचाएगा आपको। उसके बाद योग ही आपका शिक्षक है, योग ही आपका गुरु है, योग ही आपको उस मार्ग पर बनाए रखेगा, वही आपका पथ प्रदर्शक है। क्योंकि योग करते रहेंगे तो आपकी जो भाव चेतना है वो बनी रहेगी, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बनी रहेगी, उस हायर कॉन्शियसनेस में आप रहेंगे। नहीं तो बाहर जाएंगे, योग छोड़ेंगे तो कॉन्शियसनेस फिर नीचे टिप होगी। तो उस जो उठी हुई कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो बना करके रखना, और फिर वापस ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना है। तो वो योग वहाँ पर ज़रूरी है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था ना कि अप दीपो भव, अपना दीपक साथ में लेकर के चलो। तो योग आपके लिए दीपक है जो आपको मार्ग दिखाएगा। और आहार का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी को कोई कष्ट आ गया हो शरीर में, तो उस बीमारी के जो अनुसार जो है अपना आहार फिक्स कर लें, कम से कम 3-4 महीने, फिर ठीक हो जाएंगे। फिर संतुलित करते रहो थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको फिर ये मनाही है तो फिर जीवन भर नहीं खाना है। 2-4 महीने अपना परहेज कर बाद लीजिए। में आदत पड़ती है, सही आदत पड़ती, फिर कम कम से 50% तो कम हो जाता है खाने का। हाँ। और योग को आप बिल्कुल अपना अंग बना करके रखेंगे तो जीवन में सब प्रकार से शांति रहेगी, खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, और अधिक काम कर पाएंगे, परिवार के लिए समय दे पाएंगे, परिवार को की देखभाल कर पाएंगे, और अधिक मेहनत कर पाएंगे, है ना। और आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, सब लोग आपसे जुड़ेंगे भी। तो योग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से आहार का आप ध्यान रखें, अपना सत्संग भजन कीर्तन करते रहें, है ना। और घर परिवार में भी एक नया कल्चर, फैमिली में एक नया कल्चर आना चाहिए। सब ऐसा हो गया, गड़बड़ सा हो गया घर परिवारों में, किसी को नहीं पता क्या खाना है, किसी को नहीं पता कब क्या करना है। पूरा एक जो परिवार का ताना बाना है वो सारा डिस्टर्ब है। तो आप लोग यहाँ से लेकर के जाओ कि भाई कैसा होना चाहिए। अभी मैं होम का बॉक्स वो लिया। हाँ, वो छोटे पोर्टेबल होम्स हैं अपना। ले लिया, बड़ा हाँ बड़ा हाँ ले लिया। हाँ, अपना मंत्रोच्चार नहीं आता है तो लाइव सेशंस हैं, यूट्यूब पे देख लिया। और सोलापुर में हमारे दुकान में बाजू कुछ है, सब लेने को आता है वो। हाँ हाँ, अपना यज्ञ भी सीखो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लाइफ क्या है, आप यहाँ पर से आपको अपनी संस्कृति में लौटने का जो एहसास है ना, कि अपना जप करें, अपना पहले प्रतिदिन का यज्ञ करें, ना हो तो साप्ताहिक करें, ना हो बहुत बिजी हो तो 15 दिन में एक बार करें, मासिक करें, पाक्षिक करें, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़कर रहने से जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो आपके भीतर कॉन्फिडेंस आता है, जो विश्वास, आत्मविश्वास आता है, वो आपको हील करता रहता है, आपके आने वाले अनिष्ट से आपको बचाता है। कुछ आ रहा हो घर परिवार पे, विपत्तियाँ आने वाली हों, तो ये याग, ये होम, ये यज्ञ उस अनिष्ट का निवारण करते हैं, आपको भीतर से मजबूत करते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली क्या है कि साइकोसोमेटिक है ये पूरा बीमारियाँ। अगर आपका मन खराब है तो तन पे रोग आ जाएगा, तन पे कोई रोग आ गया तो उससे मन खराब होगा। ये ऐसी साइकिल है कि उसके बाद से वो चक्कर तोड़ना बहुत मुश्किल है। शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, मन खराब होता है, फिर शरीर खराब होता है, फिर मन, शरीर, मन, और ऐसे ये चक्कर चलता जाता है। तो ये जब आप योग यज्ञ करेंगे तो मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, तो
शरीर को भी आराम रहेगा। योग और अच्छा आहार करते रहेंगे तो मन तन दोनों स्वस्थ रहेंगे, आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, अच्छा विचार होगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, ओवर थिंकिंग कम होते चली जाएगी। तो जब सारे मेंटल और फिज़िकल रेस्ट मिलेगा तो आप ठीक से सोच पाएंगे, फिर कर पाएंगे। तो उससे फिर क्या है, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, उनको भी वो वाइब्स मिलती हैं आपसे, ये इतना पॉजिटिव, ये इतना एक्टिव, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल हैं और ये यज्ञ कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल हैं, योग कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, है ना। परम पूज्य गुरुदेव को देख कर भी तो लोग एक सोचते हैं कि इतना करते हैं और फिर भी इतने सक्सेसफुल हैं। तो इसका मतलब जो सक्सेस का आधार है वो स्वीकार करना है। हाँ, उसकी ओर चलेंगे फिर, क्योंकि दुनिया में भोग का बहुत प्रचार हो गया है, विलासिता का बहुत प्रचार हो गया है, तो वो योग का प्रचार हो रहा है। तो उसको अब वो योग इज़ नाउ अ फैशन, इस नहीं कि जी बूढ़े लोग करते हैं, ये नहीं है योग, है ना। उस गुफाओं कंदराओं से निकाल करके आज डाइनिंग हॉल तक योग पहुंचा है, यूएन तक योग पहुंचा है, पूरे दुनिया में योग पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है, वो परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहें, इस मानवता पर बहुत बड़ा उपकार कहें कि उस भगवान की दी हुई विद्या को आज हम सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, हम उसको अंगीकार कर रहे हैं, हम उसको उस पर चल रहे हैं। तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। तो सब लोगों से यही वो है कि यहाँ पर पूरा जब जितना आप रहते हो तो एक एक क्षण को ऐसा समझें कि भाई मैं प्रत्येक क्षण उस भगवान के अंग संग हूँ, गुरु के अंग संग हूँ, और मैं अपना पूरी तरीके से उत्थान कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर कराया जाता है, जैसा यहाँ पर कराया जाता है, उसको वैसा वैसा फॉलो करते हुए फिर घर परिवार में भी लेकर के जाएं। अब बाकी के जो एलोपैथिक के हॉस्पिटल हैं वो तो क्या करते हैं, आप बीमार हुए, उन्होंने सुई लगाई, दवाई खिलाई, बेड पे लटाए रखा, ना तो आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ना आपको यज्ञ कराएंगे, ना आपको कोई अच्छी बात बताएंगे, ना आपको हौसला देंगे, उल्टा और आपको ऐसा डिप्रेस्ड कर देंगे। कभी हॉस्पिटल का वो देखा है माहौल कैसा डिप्रेस्ड होता है, आप जाओ यू विल नॉट फील लाइक सिटिंग ओवर देयर। किसी को ये बोल दो ना कि हॉस्पिटल में तुम्हारे चाचा वो बीमार है, आज रात आपको रुकना है, कितने लोग तैयार होते हैं। वो जब बेचारे बड़े बुजुर्ग ही बैठते हैं, क्योंकि आप किसी युवा को बोले नहीं जी वहाँ स्मेल आती है, बहुत डिप्रेस माहौल है, कहीं भी गंदा नहीं, कोई हौसला नहीं देते हैं कि ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। और उल्टा बोलते हैं कि नहीं जी हमारे देखो हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा वैसा हो जाएगा, नहीं कुछ ही नहीं हौसला देते। और दुनिया हौसले से चलती है, सहारे से चलती है। कोई कह देना, अब आप जैसे किसी को रोग यहाँ आते हैं, वो व्यक्ति ऑलरेडी कष्ट में है, अब उसको हम और कष्ट नहीं दे सकते, तो हमने हंस के बात करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो उसको लगेगा कि सब मेरे लिए करने के लिए तैयार है, तो मैं भी अपनी आत्मशक्ति को, अपने मनोबल को ऊंचा रखूं, मेरे पास मैं ऐसे ना हो जाऊं, सब मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं तो मैं भी अपने लिए पॉजिटिव सोचूं। ये भाव आता है जब, तो भीतर से जब अपने को पॉजिटिविटी आती है तो आधा हील वैसे हो जाता है। आधे जो सेवा कर रहे हैं उस भाव से कि भाई ये सेवा रूप में कर रहे हैं, तो ये जो पूरा सेवा का भाव है ना, तो ऐसे अपने जीवन में सब प्रकार से उन्नति करनी है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो रोगी हूँ, परम पूज्य गुरुदेव सुबह से बोलते हैं ना, ये कभी नहीं कहना कि मैं रोगी हूँ। क्यों? क्योंकि हम योगी हैं, योग हमारा स्वभाव है, और रोग बड़ा नहीं है, क्या बड़ा है? योग बड़ा है। तो जब ये सब भाव चेतना अपने भीतर हम करेंगे, अपने को एलिवेट करेंगे, अपने को ऊंचा उठाएंगे, अपनी भाव चेतना को, कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में लाएंगे, तो सब शुभ होता है, सब प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये तो बार बार मेरी बात वहीं आएगी, अपने जीवन में योग को अपनाना, ये संकल्प लेना है कि यहाँ से अगर मैं 7 दिन योग कर रहा हूँ तो 2.5 घंटे करता हूँ। घर में आप उसको भले ही 2.5 घंटे का समय ना हो तो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का, बिल्कुल समय नहीं तो आधे घंटा, कभी आपको बिल्कुल भी समय नहीं फिर भी 15 मिनट का, चाहे सूक्ष्म व्यायाम करने हो, या मैं उसको आई कॉल इट कैप्सूल योगा। जितना पूरा 2.5 घंटे का पैकेज है, आप भले ही 2-2 बार एक आसन को कर लो, ताकि वो मूवमेंट बना रहे, जंग ना लगे शरीर पे। पूरे शरीर का जो एक्सरसाइज है, बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो 2-2 बार कर लो, लेकिन छोड़ो मत। छोड़ेंगे तो फिर वो एक बार छूटेगा, फिर नहीं कल परसों फिर स्टिफनेस बढ़ेगी, फिर आप कर नहीं पाएंगे, फिर रोग आ जाएंगे। तो अपने को असहाय नहीं बनना है, यहाँ पर हम आपको सक्षम बना करके भेजना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप दोबारा उस रोग के इलाज के लिए यहाँ पर आओ, हम चाहते एक बार आप आ गए,
उसको, ये आपको हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, हॉस्पिटल नहीं चाहिए वो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप पूरा जीवन का जो पूरा जो स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको सीखें अपने और अपने जीवन में उसको अपनाएं और फिर सदा स्वस्थ रहें।